नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। संभल जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश वैध। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली सुनवाई में सत्युग से लेकर कलयुग तक का जिक्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश को वैध ठहराया है और निचली अदालत के फैसले को सही बताया। अदालत ने कहा कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बाधित नहीं है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिससे मस्जिद में सर्वे रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संभल स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर भेजने संबंधी निचली अदालत के आदेश को वैध करार दिया है। यह भी कहा है कि यह प्रकरण सिविल वाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं है। अधीनस्थ अदालत के 19 नवंबर 2024 के आदेश में कोई अवैधानिक या अनियमितता नहीं पाते हुए कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। इस निर्णय से जामा मस्जिद में प्रवेश व उसके संरक्षण के दावे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंध समिति की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट ने कई मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत विचार किया। कहा, सर्वे कार्यवाही 19 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक चली। यह दो नहीं एक ही कार्यवाही थी। शास्त्रीय व ऐतिहासिक प्रमाणों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा, कथित संभल मस्जिद 2020 से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित है। इस पर कोई विवाद नहीं है। मुतवल्ली व ब्रिटिश सरकार के समय स्टेट सचिव के बीच करार से एएसआई को अधिपत्य दिया गया है। उसको मरम्मत संरक्षण का अधिकार है। मुतवल्ली को कलेक्टर की अनुमति बिना निर्माण के संबंध में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। याचिका अधिवक्ता एसएफए नकवी की आपत्ति थी कि वाद दाखिल करने की धारा 80 की नोटिस की 2 माह की अवधि पूरी नहीं हुई और पहले ही अदालत ने 19 नवंबर 2024 को वाद पंजीकृत कर लिया और उसी दिन सर्वे कमीशन जारी कर दिया। ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। विपक्षी हरिशंकर जैन ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि कथित मस्जिद से धार्मिक चिन्ह मिटाए जा रहे थे, इसलिए ढांचे के संरक्षण की जरूरत थी। राज्य सरकार के मुख्य ईसाई अधिवक्ता राजेश्वर त्रिपाठी ने कहा, धारा 80 की नोटिस अवधि से पहले वाद पंजीकृत होने पर सरकार को आपत्ति नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार ने बताया कि एएसआई रिपोर्ट के अनुसार दीवारों पर पेंट की रंगीन मोटी परत ने मूल ढांचे के निर्माण को ढक दिया है। पीठ ने कहा, कोर्ट को नोटिस अवधि की छूट देने का अधिकार है। मस्जिद कमेटी प्राइवेट व्यक्ति है, उसे आपत्ति का अधिकार नहीं है। मस्जिद कमेटी की यह भी आपत्ति थी कि एडवोकेट कमिश्नर भेजने में नियमों की अनदेखी की गई। इस पर कोर्ट ने कहा, विचारण अदालत को साक्ष्य के लिए कमीशन भेजकर रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। सर्वे में 4 दिन के गैप पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। 19 नवंबर को भीड़ ने सर्वे पूरा नहीं करने दिया। कुंदरगी चुनाव के कारण पुलिस नहीं उपलब्ध थी। 24 नवंबर को सर्वे पूरे हुआ, इसलिए इसे 2 सर्वे नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।